हमारा है SSSC और उसमें ये बालक है हरियाणा पुलिस में इन्हें फिजिकल देना आए थे। और हरियाणा पुलिस में फिजिकल में इतने बड़े बड़े इशू है, मतलब ब्लंडर मिस्टेक जिसने कहा अगर वह हो रही है ये है वो मैं एक एक करके इन बालकों से पूछूंगा। जिसमें एक बालक है जनरल वाला, वो जनरल वाला बन रहा है BCA और BCA वाला जनरल बन रहा है। और आने वाले समय में ग्रुप नंबर 56 में भी यह प्रॉब्लम आनी है, या फिर आप जो भी और जितने सारे ग्रुपों में सब में यह प्रॉब्लम होगी। लेकिन यह बात इनने मेरे को बताई या वीडियो बनाने से पहले अब जी हम गए थे चेयरमैन साहब जो है, चेयरमैन साहब जिसे नहीं कर दिया जो करना हो कर दो, ये बात की वो बताऊँगी, बताओ भाई की बात। सर मेन मुद्दा ये है जो हमारा प्री लिया गया ना, अब बच्चे रिजेक्ट हुए 3200 बच्चे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर। और इन्होंने साफ ये मेंशन किया है जिसका भी जाति प्रमाण पत्र पुराना है ना उसको हम परिवार पहचान पत्र ID के माध्यम से अपने आप कंसीडर कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं किया। अब जो 3200 बच्चे प्रमाण पत्र के आधार पर रिजेक्ट किए हैं उनका मुद्दा ये है कि अगर रिजेक्ट अब किए हैं तो हमारा परी भी पुराने पे क्यों लिया था, फ्रेश पे ही लेते। दूसरा एक और ये भी था वो कैटेगरी, मतलब फिर जो ग्रेजुएशन बढ़ाई जाने लग रही है या नहीं बोले कि शायद कुछ सिस्टम ना है जी, वो तो मतलब और ये जो कैटेगरियों में क्रॉसिंग की है ना, किसी BCB को BCA बना दिया, किसी को जर्नल वाले को ASM में DSM में डाल दिया, ये कुछ नहीं है। ये इनके एक वुमेन एरर है, इन्होंने खुद अपने सोची समझी चाल के तहत किया है और ये बोला है कि हम इसको ठीक कर देंगे। तो ये ठीक कर रहे हैं? अभी आप गए थे मिलने इनसे या नहीं? इन्होंने यही बोला है ये कोई मैटर नहीं है, हम ठीक कर देंगे, लेकिन तो 2500 बालक जाति प्रमाण पत्र के आधार पे हमने किए ना, ये कोर्ट का जजमेंट है बोलते हैं। अच्छा। लेकिन कोई जजमेंट नहीं है क्योंकि हम जो इस प्रोसेस के तहत अब एग्जाम तक पहुंचे हैं ना वो हम पुराने वाले ही पत्र के आधार पर पहुंचे हैं। फिलहाल मैंने एक और सुना था कि फिलहाल मैं HSC जब जहाँ पर अभी पुलिस का फिजिकली जाने लग रहा है, मतलब PST होने लग रहा है, जो इसमें PMT में तो ये जो EWS में मांग रखा था हाइट की 170 मांग रखा है, मतलब लेकिन 168 मांग रखा है, होता है ये रूल बना रखा है उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन वो 170 ही निकाल रहे हैं। जो 170 से नीचे EWS वाला बच्चा भी वो भी उसको भी बाहर निकाला जाने लग रहा है, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम आई हुई है। हाँ जी आपने बताया BCA BCB का सर्टिफिकेट अगर पुराना लगा दिया वो वेरीफाई किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वे परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग करेंगे। साथ में मेंशन कर रखा है CET जो प्री लिया था उसमें उन्होंने बोला था अगर परिवार पहचान पत्र में I 180 से ज़्यादा होगी तो उनको 5 नंबर सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे। उसमें वेरीफाई कर रखे तो इसमें क्यों नहीं वेरीफाई किया उन्होंने? और सर ये जो 5 नंबर वाली है ना ये पुरानी बात है, इसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 1,80,000 इनकम का कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब उसमें 1 लाख अब हम वो 5 नंबर निकल गए। ये सिर्फ क्या है कि जो ट्रिपल P से ये पता चलेगा कि ये कोई बंदा जो पिछले 3 साल में नौकरी लग गया है या फिर अभी भी वो बेरोजगार है, सिर्फ उसकी एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का फर्क पड़ेगा और उसके आधार पर नंबरों पे कोई किसी का असर नहीं पड़ने वाला है। लिस्ट वही BCA की वही लगेगी, चाहे वो क्रीमी लेयर में हो चाहे वो नॉन क्रीमी लेयर में हो। लेकिन अभी एक और बताओ, ये तो बात करी हो तो कि फिलहाल जो ये 3191 बालक जो 98 बालक से ये जो इन अग्रेवेंस डाल दी तो इसका क्या सोल्यूशन करना लग रहा है? इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे सर, ये डरे हुए हैं। इनको लग रहा है जो हमने ये गलती की है ना, अगर ये हमने एक्सेप्ट कर ली, जो हमारे अलावा जो 3200 बालक गए हैं अंदर वो इन पे केस डालेंगे फिर, क्योंकि उनका PMT हो चुका है या फिर होना बाकी है। नहीं कईयों का जो बिल्कुल PMT हो चुका है। मैं अभी गया था तो उसमें कई बच्चों का PMT हो चुका है, कईयों लजी मना डाल तो रखी है, पर मैं तो इस बात से राजी हो रहा था अब भाई हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहा था? हम नहीं तेरा आज लगा देंगे तुम, ठीक है तू कैटेगरी जनरल में है और एक्चुअल में तू EWS में था, तो लजी कोई बात नहीं मना डाल के देखा तो ये न्यूकम है कि इसमें कुछ होना है नहीं, मतलब जो चीज़ है बालक फिजिकल देने लग रहा है, जो लगने लग रहा है वो अपना घर बैठे, ठीक है। और यह प्रॉब्लम ग्रुप नंबर 56 में आनी है। कहीं नहीं वो जी गुरु जी 56 का फार्म उसका तो एक बार एडिट करना तो लगा दो, उसका सोल्यूशन तो करो, उसका भी ला दी, उसका भी कम ना होना जाना, सीधा उसका जो है लिस्ट आओ तो क्या सोल्यूशन कराया जाए वो तो फिर एक और यह बात लास्ट में इन्होंने कही है जो करना कर दो। जो ये किसने कहा है सर? ये आपने चेयरमैन साहब ने कही है, और जो करना कर लो, मतलब चाहे कोर्ट में केस कर दो, जो कोर्ट कहेगा उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। और ये बड़ा एक बार कर रहे हैं कोशिश। 2017 का एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थी, मैंने वो भी उन्हें आगे रखी बीमा बोला सर है ज्वाइनिंग होना 180 दिन का टाइम देगा है, 180 दिन तक आपका सर्टिफिकेट दे इसको। वो ने बोला हमें नहीं मानते उन चीज़ों में, आप कोर्ट का ऑर्डर ले आओ हमें कर देवा इस भर्ती तरीका की। मैं बोला सर भर्ती बालक धक्के खा हुआ है, कोर्टा में धक्के खा हुआ है, पढ़ है क्या करे क्या नहीं करे। वो ने बोला देखो ना तो मेरा मैटर है ना और तुम्हें है। अब मैं फिर बोला सर आपने बोलो सब काम खाता तो एक दिन है गुरु वो खोल दो पोर्टल है ये बच्चे न्यू ऐड कर देंगे। मैंने बोला
भैया एक दिन खातर पोर्टल खोल देवांगे, उस खातर हमें डिसीजन नहीं ले सकते। मैं बोला सर क्यों नहीं ले सकते? इन्हें बोले आप ऐसे, मैं बोला सर 11 ना खोल लिया आपने पोर्टल एक दिन खातर एडिट का। इन्हें बोले वो तो हमारे जो आयोग है उस तरफ हमारे फैसला ले लिया। मैं बोला जी ये ले लो फैसला। इन्हें बोला आपको नहीं लेते हमें फैसला, कोर्ट ऑर्डर ले आओ हमें कर देवांगे, नहीं हमें नहीं कर देंगे, हमें जो चल रहा है। तो इसका मतलब है अंधा की माँ किराम उड़ाओ वो है सोदा काम है भाई, जो करना है नहीं इनका करो, कोर्ट की जजमेंट ले आओ। मतलब बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा चेयरमैन साहब के ये हो साथ से। सकता है भाई जो बच्चा मतलब हेल्प करना चाहता है एक्चुअल में जो इसका भुगत भोगी है वो इन बच्चों के साथ मिल सकता है। अब भाई आज ये कोर्ट में केस करने की सोच रहे हैं क्योंकि आखिर इलाज ये है, मतलब सबको मिलके कोर्ट में केस करना चाहिए, ये बिल्कुल यूनिटी दिखानी चाहिए। बनना चाह रहे हो भाई तो इनके साथ दो, क्योंकि मतलब उसमें खर्चा लग गया और है। एक बात और सर, बात ये भी थी कि आप कोर्ट में केस करा है, उसमें भर्ती पूरी होगी तो उस कोर्ट को इसका फायदा क्या है? तो उन्हें यह बात हुई कि ये बोला जो पिटिशनर हो उसकी पोस्ट होल्ड हो जाए कोर्ट ऑर्डर पर। तो नू है कि तो भाई घर बैठे तो हमारे नौकरी मिल जाओगी, तो हमें BCA के जनरल में कंसीडर हो जाओ, जनरल के BCA में कंसीडर हो जाओगे सब ने। जब भर्ती पूरी होगी तो भाई जो पिटिशनर बने रहे उसे ना फायदा मिलेगा। बिल्कुल फायदा उसी को मिलेगा। भाई भाई एक बार इसमें साथ दियो, नीचे कमेंट कर लियो, कमेंट करके फिर जो भी बनना चाह होगा ना तो मैं इतने बात करा दूंगा। एक चीज़ और भी तो है जी, BCA BCB वाले जो जनरल में करते हैं उसकी वजह से जनरल वालों की पोस्टें भी तो कट रही हैं। हाँ बिल्कुल वो कट रही है। मान लो जनरल मतलब वाले तो BCA घर वाले बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे BCA उनका तो नाम ही नहीं आया कहीं। और जनरल वाले घर बैठे भाई इसी वाला जी हाँ। जनरल में काउंट कर रहे हैं यार, कहलाती है MTA। चलो इसकी जगह जनरल वाला तो घर बैठा है ना जी। जनरल वाले घर बैठे है इसकी जगह से। एक पहला जो फॉर्म लिया था नहीं जो कांस्टेबल का उस टाइम में तो एज वक्त में माने कंसीडर होने ई वो एज हो गए नॉन को मौका दे रहे हैं। मतलब 2021 में CET का फार्म भरया, इन सब तो मेन बात तो है इन परी में चेंज कराया, मीन्स में चेंज कराया। अगर परी में चेंज कैटेगरी कर दी तो आप 2021 में जो फार्म भरया था उसके तो चेक करो, अगर मीन्स में चेक करना है तो आप DV पर टाइम देख दो। मतलब यह बात भी कही पर वह बात अब इनका कौन ही ना मतलब फार्म उस टाइम भरा गया था तो उस टाइम का तो अगर परिमा में कैटेगरी चेंज करी तो 2021 मैं एज में कंसीडर थे, अब वो रिजेक्ट हो गए इस फॉर्म से। मतलब एक पुराना डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये सारी चीज होनी चाहिए। मान लो मैं जनरल में था पहले, ये मैं ऐसे किस तरह बन जाऊँ? ठीक है, तो ये नया प्राण का मतलब क्या लॉजिक ना नहीं सर, वो पहले भरा हुआ था नहीं, उसने अभी खोला नहीं, ओपन नहीं किया वो फॉर्म, तो रिजेक्ट हो गया। ये खुद भर्ती करने की चाह को नहीं, खुद ने सोचा है कोर्ट भर्ती अटक जावा है। जो लिस्ट आ रही है उसमें बालका की कैटेगरी एक जना के दो कैटेगरी में नाम है, एक बालक की शायद जिसके नंबर दो कोनी लिस्ट का BCB में उसका नाम लिस्ट में आ रहा है, उसका BCB की लिस्ट में नाम आ रहा है, BCB की लिस्ट है जितने उसके नंबर को नहीं। एक बंदा के जनरल में भी नाम आ रहा है, BCB में भी नाम आ रहा है, खुद के सोचा केस लगा उसको ऊपर और भर्ती अटक जाओ। चलो भाई मतलब साथ दियो बड़का का, ये तो हमने प्रॉब्लम मेरा पार्ट की होगी। और जो घर बैठा है वो एक बार आके है ना अपना एक बार थोड़ी सी प्रेजेंस दिखाओ, ठीक है। और जिस तरह न्यू लगा कि दूर रहेंगे ना, तो एक भाई गया था, क्यों गया था ना आप गए थे, ये आप दोनों तीनों गए थे, इन दोनों तीनों आदाई इसी जवाब दिए तो हमने सुन लिए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी आपने अड़ा आके मतलब यूनिटी दिखानी है सब लोगों को आके यहाँ पे, और यूनिटी तो नहीं तभी कुछ होगा। ये तो नहीं होता हम कोर्ट केस कर, ठीक है जी, हम नहीं कर सकते सीधी नहीं है बात। मेरे गले पे नहीं बनने जी, BCA का गाँव में जनरल में काउंट करा हूँ। ये तो सब मेरे से मैंने तो अब बढ़ाया एक बात और है, या तो ई बालक एडमिट कार्ड कटवाने लग रहे नहीं, एडमिट कार्ड आप UR देखने लग रहे। कर मैं PMT देने का हूँ ओडा फार्म फोटो वाली दुकान पर 3 जने तो एडमिट कार्ड कटवाने लग रहे। इन्हें बोले हमारी BCA कास्ट है नू है जनरल करा की है। मैं बोला भाई तो हमारा प्रॉब्लम का कौन बेरा हुआ, अगर सुते हैं और सुते रह जाए